अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और ये दूसरी सेरी का मैंने स्टार्ट कर दिया है, और लेकिन मेरे मोबाइल की बैटरी इतनी लो हो गई है क्योंकि हम लोग सारी रात सोते नहीं हैं और मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। फिर ये अपनी वीडियोज़ अपलोड करते हैं, उसके बाद जो टाइम बचता है तो वो हम दूसरों की वीडियोज़ वगैरह देख के पास करते हैं। और इस वक्त बैटरी जो है बिल्कुल लो है। चाय मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है, पराठे भी बनाने हैं, साथ ही मैंने कढ़ाई बनाई है चिकन की। तो उसके साथ आज बच्चों ने कहा था पराठे खाएंगे। हालांकि इससे पहले मेरे बच्चे जो थे सालन के साथ नहीं खाते थे, लेकिन आज दिल चाह रहा है कि पराठे को सालन के साथ खाया जाए, क्योंकि अभी इतना गर्म मौसम नहीं है ना। पिछले सालों में तो ये गर्मी जो थी, वो गर्मी में रमज़ान आते थे तो वो सिर्फ चाय पराठा खा रहे होते थे, लेकिन इस वक्त उन्होंने कहा है कि वो कढ़ाई और पराठा खाएंगे। तो बस पराठे बनाती हूँ और कढ़ाई को गर्म करती हूँ। कढ़ाई आपके सामने ही मैंने कल इफ्तारी के बाद बना ली थी, तो वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो बस वो गर्म करते हैं और पराठों के साथ एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे बैटरी लो रही है, मैं वापस से इसे चार्जिंग पे लगा रही हूँ। इंशाल्लाह फिर बना वो चार्जिंग होगी तो फिर ज़रूर आपको आगे की वीडियो दिखाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और इस वक्त तकरीबन जो है दोपहर के 3:30 के बाद का टाइम है। गैस आ गई है, क्योंकि आजकल गैस बंद होती है और मुझे नहीं पता सुबह में किस वक्त बंद होती है, क्योंकि हम तो सहरी करके नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं और उसके बाद किस वक्त बंद होती है मुझे पता नहीं है। और कल तो ये था 2:45 पे आई थी, आज ये कि 3:15 पे। मैंने कहा ट्राई करती हूँ, देखती हूँ शायद गैस हो। तो गैस माशाल्लाह बहुत तेज़ सी आ रही थी, तो मैंने फ़ौरन यहाँ पे चने की दाल चढ़ा दी है, क्योंकि मैंने कल जो थे छोले बनाए थे। और इस दफ़ा ये हुआ है मेरे साथ कि मैं पिछले महीने भी जब मैंने ग्रॉसरी की थी तो मैंने चने लिए थे, तो मुझे याद था वो 1 किलो का पैकेट है। दूसरा मैंने कहा बेटे से आधा किलो का ले लो, फिर बीच बीच में चने की दाल बनती रहेगी। तो पिछली दफ़ा आपने देखा होगा मेरी चना चाट की रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पे, मैंने वो बना दिया हाफ़ केजी से। मैंने कहा अब तो 1 किलो का तो बाकी है पैकेट। लेकिन जब मैंने चने बॉईल किए रमज़ान मतलब इफ्तार के लिए, तो पता चला वो तो हाफ़ केजी का था। तो यानी मैंने 2 पैकेट जो है हाफ़ केजी के ले लिए थे, 1 किलो का था नहीं। तो उसमें से थोड़े से बचे हुए छोले, तो फिर मैंने कहा चलो आज चने की दाल बना लेते हैं, क्योंकि इस वक्त छोले लाने वाला कोई भी नहीं है, चने लाने वाला। वैसे मैंने अपने हस्बैंड को भी लिस्ट लिख के दी है, तो वो आएंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है भीगना भागना होता है। और इस वक्त तो शाम का टाइम हो रहा है, असर से पहले का टाइम है, तब तो वो छोले जो हैं कल बनेंगे। तो मैंने कहा चलो आज चने की दाल बना लेते हैं। और कल सुबह जो कल कह रही है आज की जो सहरी है, वो मैंने आपको उसकी चाय वगैरह दिखाई थी। मैंने कहा था बैटरी बहुत लो हो रही है। और उसके बाद ये हुआ कि मैंने आटा गूँधा, मतलब चार्जिंग पे तो मोबाइल को लगा दिया था, आटा गूँधा और क्या कहते हैं पराठे बनाए, क्योंकि हम सारी रात जागते हैं तो इसलिए उठ जाते हैं। लेकिन फिर वो एंड तक ही इतना चार्ज हुआ था कि मतलब फ़ायदा कुछ नहीं रहा था, पराठे पक चुके थे, हम लोग बैठ गए थे और वो चार्ज हुआ था। मैंने कहा छोड़ो, अब ये कि सबको पता है ज़ाहिर सी बात है रमज़ान है, रोज़े तो रखने, बाकी ये कि अल्लाह मियाँ कबूल करे। तो बस यहाँ पर मैंने फिर इफ्तारी सब शुरू कर दिया कि इफ्तारी की तैयारी हो रही है। बस आप लोग भी बताइएगा आप लोगों के क्या क्या बनता है, कैसे होता है। और साथ ही मैं जो हूँ अपने किचन का भी काम निपटा रही हूँ। और रात के लिए तो अभी मेरे पास कढ़ाई बची हुई है जो कल बनाई थी, क्योंकि असल में 4 लोग हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है कढ़ाई बच गई है, तो वो रात में खा लेंगे, क्योंकि सहरी में खाई और रात में अब खाने के बाद खा लेंगे, खाने के बाद कह रही खाने में खा लेंगे। चलें फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। और यहाँ पर हम मियाँ बीवी जो हैं मिल बांट के काम कर रहे थे। मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं खरबूजे काटने बैठ गए थे और उन्होंने सिर्फ फाँके कर दी थी। मैंने कहा भाई फाँके नहीं करें, फाँके तो कोई भी नहीं खाता है ना। मैंने कहा इसकी मतलब इससे पीसेस करके और इसकी चाट बना लेते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड खरबूजा वगैरह काटते हैं, लेकिन इतना नहीं जितना कि अनार शौक से छीलते हैं। तो फिर खरबूजे का मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए। खैर वो काट काट के मुझे फाँके दे रहे थे और मैं उनके पीसेस बना रही थी। खैर फिर बाद में कंप्लीट तो उन्होंने ही किया था, मैं तो फिर अमरूद की चाट बनाने लग गई थी, क्योंकि वो भी अभी बाकी थे। और ये कि इफ्तार का टाइम इतनी तेज़ी से गुजर रहा होता है कि समझ में ही नहीं आता कि अभी तो हम लगे थे और एकदम से इफ्तार का टाइम भी आ गया। और सबसे बड़ा मसला गैस का होता है, गैस भी स्लो हो जाती है। वक्त जैसे जैसे मतलब सबके यहाँ पक रहे होते हैं तो गैस स्लो होती चली जाती है। और फिर हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम 4th फ्लोर पे रहते हैं, तो वहाँ तक गैस पहुँचते पहुँचते उसकी सांसें जो है ना दुखने लगती हैं, क्योंकि थक जाती है चढ़ते चढ़ते ऊपर ना। तो बड़ी मुश्किल से हमारे घर तक आती है। तो फिर ये होता है कि हम चाहते हैं जल्दी जल्दी काम अपना वक्त पे कर लें, क्योंकि फुल्कियाँ गर्म चाहिए होती हैं और गैस जो होती है नहीं है। तो यहाँ पे अब आपको मेरे हस्बैंड के हाथ नज़र आ रहे होंगे कि
वो खरबूजों को काट रहा, मैं शायद साइड में वो अमरूद काटने चली गई थी, पता नहीं कोई काम करने चली गई थी, क्योंकि इस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो समझ में नहीं आया कि मैं गायब कहाँ हो गई हूँ। क्योंकि ऐसे ही चलता रहता है इफ्तार में, तो कि भाग के इधर देख लो, भाग के उधर देख लो, किचन में क्या हो रहा है, क्या पक रहा है, जल ना जाए उतार दूँ। बाज़ दफ़ा ये होता है ना, कोई तलने वाली चीज़ रख के आ गए जल्दी से, और फिर आके दूसरे काम करने लगे, और फिर एकदम से भाग के किचन में जा रहे थे। ये हमारी तमाम बहनों की यही हालत होती है इफ्तार के, क्योंकि और सहरी का टाइम एक मखसूस टाइम होता है ना, कि हमें उसमें सब कंप्लीट करना होता है अपना। और ये कि बस देख लीजिए यहाँ पे उसी तरह जैसे कल मैंने आपको दिखाया था, चीज़ें होती जा रही हैं, मैं साइड में रखती जा रही हूँ। अमरूद पे मैंने सिया मिर्चें डाल दी हैं, बस अब चीनी डाल के इसको मिक्स करना है। कट तो चुका है, साथ ही छोले हैं। और क्योंकि मैंने ना चने की दाल उबाली थी, लेकिन जब मैंने फ्रिज में से छोलों का बाउल निकाला, तो मुझे लगा कि सब चीज़ों के साथ ही छोले कम नहीं हैं, 4-5 लोगों में को तो खाना है, और फिर ये कि माशाल्लाह चीज़ें काफ़ी सारी हैं, तो हो जाएगा पूरा। फिर मैंने चने की दाल जो है ना फ्रिज में रख दी थी। मैंने कहा इसे निकाल के फ़ायदा नहीं है, वरना ये भी आधी बच जाएंगे और छोले भी बच जाएंगे, तो पहले एक चीज़ फिनिश हो जाए, फिर दूसरी चीज़ बनाएंगे। तो मैंने इसलिए चने की दाल रख दी, वो कल इंशाल्लाह से इफ्तारी में काम आ जाएगी। बोलते बोलते गला ऐसा खुश्क हो जाता है। और हालांकि इस वक्त तो रोज़ा भी नहीं है, क्योंकि रात के तकरीबन क्या टाइम हो रहा है, रात के 1:45 हो रहे हैं, और हम अभी जाग रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे अपार्टमेंट में पानी दिया गया। वैसे भी हम जागते रहते हैं, खैर पानी की बात नहीं है, मतलब उसकी वजह से भी जागना था। अभी ये जागना तो सहरी में होता ही है, और इसी वक्त हमने वॉइस ओवर वगैरह कर रहे होते हैं, ये सारे काम निपटा रहे होते हैं। तो ये है कि फिर अपने मतलब सहरी तक फिर जागना ही होता है, क्योंकि अगर सो जाओ तो फिर डर लगता रहता है कि पता चला कहीं सो ही ना जाए, और पता चला वो रह गया, रोज़ा रह गया। तो यहाँ पे बस लेमन जूस की बोतल रखी थी, वो फिर मैंने हटा दी सामने से, बल्कि फ्रिज में रखाई थी, हटा दी कह रही हूँ, तो फ्रिज में रख के आ गई थी। क्योंकि मैं सोची थी पहले लेमन जूस डालूं, लेकिन बच्चों ने कहा नहीं नहीं, लेमन जूस ना डालें खरबूजे पे, और बस ऐसे ही बना लें खाली, क्योंकि अच्छा लगता है कभी कभी खट्टा, थोड़ा सा खट्टापन डाल लें ना, खटास डाल लें, खट्टापन कह रही हूँ, तो अच्छा लगता है। वैसे आजकल सबके गले ऐसे ही हो रहे हैं, मेरे तो काफ़ी रहता है। तो फिर इमली में भी देखें, क्या क्या बोली, झोलों में भी इमली हो है, और सामने आपको एक जेली की शीशी में इमली की चटनी रखी नज़र आ रही है। तो बस ये सारी चीज़ें होती हैं खट्टी खट्टी खाने के लिए। तो ये है कि फिर बच्चों ने कहा नहीं, इसको ऐसे ही रखें खरबूजे को, उसके अपने फ्लेवर में रहने दें, और बस चीनी डाल दें, चीनी के बगैर खाया नहीं जाता, क्योंकि फीका होता है ना अक्सर खरबूजा, लेकिन जब चीनी डल जाती है तो बहुत मज़े का लगता है। आज तो पता है, मैंने हालांकि अभी तक फ्रिज में पानी नहीं रखा था, लेकिन आज इफ्तार के बाद दिल चाह रहा था पानी ठंडा सा होता। खैर शरबत तो था, वो ठंडा कर लिया था मैंने फ्रिज में रख के, लेकिन पानी नहीं था। कल इंशाल्लाह बोतलें रख दूंगी फ्रिज में, क्योंकि अभी तक हमने फ्रिज को मतलब ऐसे ही यूज़ कर रहे थे, लेकिन पानी नहीं रख रहे थे। और यहाँ पे मैं फुल्कियों का बेसन बना रही हूँ, और क्योंकि मुझे फुल्कियाँ भी अभी तैयार करनी है, और वक्त जो है तकरीबन 6 बज चुके हैं, तो जल्दी जल्दी काट के और फिर पकानी है, और फिर ज़ाहिर सी बात है गरम गरम ही खाएंगे। तो ये तो हमारे यहाँ मतलब हम सबके ही हो रहा होता है, और फुल्कियाँ ही सबको गरम अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पे फुल्कियों का काम चल रहा है। और आप सब लोग बताएं, आप सबके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, आपके शहरों का मौसम कैसा है, और रोज़ों के क्या हाल हैं, रोज़ेदारों के क्या हाल हैं। इंशाल्लाह सबके अच्छे ही होंगे, और अच्छे ही रोज़े गुजर रहे होंगे। रोज़ा बहुत छोटा है इस वक्त, बड़ा रोज़े नहीं है, वरना रोज़े तो 15-15 घंटे के भी हुए हैं। कि शाम वो सुबह मेरे ख़्याल से सहरी जो होती थी उस टाइम में, वो 4:30 मतलब ख़त्म हो जाती थी 4:30 पौने 5 पे, और शाम में 6:30-7 पे वो इफ्तार हो रहा होता था। तो वो 15 घंटे के करीब का रोज़ा होता था, या कुछ ज़्यादा का होता था, मुझे याद नहीं है, लेकिन होते थे लंबे लंबे रोज़े भी सबने रखे हैं। और अल्लाह ताला रोज़े में बड़ा सब्र दे देता है, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, तो बस इस तरह से तो होता है। और आज मैंने कुछ पकाते हुए नहीं दिखाया, डायरेक्ट मैं इफ्तारी पे चली गई हूँ, क्योंकि टाइम कम रह गया था। फिर मैंने मोबाइल को ऑफ़ कर दिया था, और यहाँ बस इफ्तार लग चुका है, इफ्तार का सामान लग चुका है, और बस फुल्कियाँ मैं बना रही थी, इसलिए आपको फुल्कियाँ नहीं नज़र आ रही होंगी मेरी, क्योंकि आप कह रहे होंगे यहाँ पे मतलब क्लिप तो बन गया है, मैंने बस बेटे से रिकॉर्ड करवा लिया है। खैर अब आपको आगे जाके फुल्कियाँ भी नज़र आ जाएंगी, क्योंकि मैं इफ्तार कर चुकी हूँ, और रोज़ा भी इफ्तार हो चुका है, और बस ये मेरी फुल्कियाँ रखी हैं, गिलास है,
मैंने खजूर खा ली थी, प्लेट में फुल्कियों को निकाला, साथ में गिलास पानी वो जो शरबत का पिया है। बस यहीं पर अभी अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। तो आप लोग बताइएगा, आप सब लोगों को आजकल के रमज़ानों के ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। और यहाँ एंजॉय हो रहा है इमली की चटनी के साथ गरम गरम फुल्कियाँ। तो बताइए इस तरह से कौन कौन शौक़ से खाता है इमली की चटनी ख़ास तौर से, क्योंकि अक्सर लोग केचप भी खाते हैं। तो ये होता है कि केचप के साथ भी मज़े की लगती है, लेकिन मुझे ना इमली की चटनी के साथ जो मज़ा आता है ना फुल्के में, वो किसी चीज़ के साथ नहीं आता। और बच्चे भी पहले केचप ज़्यादा शौक से खाते थे, अब ये है कि वो लोग भी इमली की चटनी मीठी वाली जो होती है ना, वो शौक से खाते हैं। चलें, अपने ब्लॉग का यहीं एंड करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।